जो भी छुपाया था इस दिल में मैंने तुझको बताया। राज मोहब्बत मैंने भी तुझसे कभी ना छुपाया। कैसी होती है दिल की ये नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो है आज एक हम कंप्लीट वीडियो देखेंगे, जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों को हम इसमें अलग अलग टाइप के जितने सारे क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो जो होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो है इसमें एकदम आप बेसिक से सीखेंगे एडवांस तक आप लोगों को। ये खास करके बच्चे जो जितने भी स्टूडेंट जो है की तैयारी कर रहे हैं टेट सीटेट उन सारे के लिए बहुत ही उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा एकदम निचोड़ वीडियो है। तो मैं प्रॉफिट और लॉस का मैं यहाँ पर ये जो वीडियो इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला। आप लोग आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले आप लोग एक लाइक कर दीजिए। आई होप आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन करते हैं। आप देखते हैं पहले सबसे पहले इसका बेसिक कांसेप्ट समझते हैं। प्रॉफिट और लॉस का बेसिक कांसेप्ट क्या है? प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो हमको पैसा जो मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो मिलता है, जो हमको लाभ होता है। ठीक, लाभ का मतलब होता है कोई सामान, किसी सामान को मैंने जैसे ये पेन हुआ, मैंने इस पेन को खरीदा 5 रुपए में, बेचा 7 रुपए में, तो जो 2 रुपए हमको एक्स्ट्रा मिले वही हमारा इसको लाभ होता है। ठीक है, और लॉस का मतलब ये होता है हमने पेन को खरीदा 10 रुपए में, बेचा इसको 7 रुपए में, तो जो हमको 3 रुपए का पहले खरीदा 10 रुपए का, बेचा इसको 7 रुपए में, तो कितने रुपए का लॉस हुआ हमको? 3 रुपए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हानि बोलते हैं। तो आज हमारा जो है ये पूरा टॉपिक जो है ये मतलब सामान खरीदने बेचने इसी से रिलेटेड सारा सब कुछ रहेगा। तो हम इस सारे क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसका बेसिक कांसेप्ट जो होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय क्या होता है। तो वो सारी चीजें समझते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दे रहा है कि क्रय मूल्य। हम सब समझते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। कि क्रय मूल्य, अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, मतलब क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस वस्तु पर कोई मूल्य खरीदी जाती है। ठीक, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी, मतलब मूल्य का मतलब जिस पैसे पर कोई भी सामान खरीदा जाता है वही क्रय मूल्य। जैसे ये पेन हुआ, अगर मैं इस पेन को खरीदने के लिए जितना पैसा लगाऊंगा वही हमारा क्रय मूल्य होगा। ठीक, पेन को खरीदने के लिए जितना पैसा मैं लगाऊंगा वही हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। तो इसमें यही कह रहा है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वही उसका क्रय मूल्य होता है। और देखते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो विक्रय मूल्य। जैसे मैंने इसको खरीदा, फिर इसको मैं बेचा, तो अब जो होगा क्या हुआ कि जिस मूल्य पर मैं इसको बेचूंगा, मतलब मैंने खरीदा 10 में था, बेच रहा हूँ 15 रुपए में, तो वह क्या होगा? जो 15 रुपए में बेच रहा हूँ हमारा क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य होगा। जो मैं 15 रुपए में इसको बेच रहा हूँ वही हमारा क्या हो रहा है? इसका विक्रय मूल्य होगा। अगर हम लागत मूल्य की बात करते हैं, लागत मूल्य की बात करें जिस खर्च पर कोई वस्तु का निर्माण किया जाता है, मतलब जिस खर्च पर, मतलब कोई वस्तु कोई भी सामान जब उसको निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक साइकिल हुआ, एक साइकिल को बनाने में 3000 रुपए खर्चा आ रहा है या 2000 का खर्चा आ रहा है, जो उसका खर्चा आ रहा है, जो एक्चुअल खर्चा आ रहा है वही उसका लागत मूल्य होता है। एक घड़ी है, घड़ी को बनवाने में 10 रुपए लग रहा है, 20 रुपए लग रहा है, और घड़ी का जो था 500 की 400 की घड़ी थी, उसके बाद वही क्या होता है उसका 500 उसका उसमें बनाने में खर्चा आया। तो इस तरीके से वही क्या होता है हमारा ना, मतलब जिस मूल्य पर जितने रुपए में कोई सामान बन के तैयार हो जाता है वही उसका क्या होता है? वो लागत मूल्य कहलाता है। अब हम बात करते हैं लाभ की बात करते हैं। तो लाभ क्या होता है? क्रय के अधिक मूल्य पर, क्रय के अधिक मूल्य पर जो वस्तु बेची जाती है वही लाभ कहलाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय के अधिक मूल्य, क्रय का मतलब ये हुआ, मैंने बताया कि जैसे पेन हुआ, अब पेन को मैंने खरीदा तो 10 में, मैंने क्रय किया, मतलब इसका कास्ट प्राइस जो था सीपी, मतलब सीपी यहाँ पर इसका कितना था? 10 रुपए। अब इसका एसपी जो है मैंने 15 रुपए लगाए, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा जो है इसके ऊपर लाभ बोलते हैं। इसी को जो हमारा 15 रुपए का हमको मिला है, क्या हमारा है?
ये लाभ होता है। ठीक है, लाभ समझ में आया? मतलब क्रय से अधिक, जब भी हम खरीद वाले रेट से अधिक पैसे में जितना बेचते हैं, जितने रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, जितने रुपए अधिक बेचते हैं वही हमारा उसका लाभ होता है। अब वही चीज हम करते हैं, लाभ हानि की बात करते हैं। अब क्रय मूल्य से कम दाम पर, क्रय मूल्य से कम दाम पर जो वस्तु बेची जाती है, क्रय मूल्य से कम दाम पर जो वस्तु बेची जाती है और उसको बेचने में जितना नुकसान होता है हमको, वही उसका क्या होता है, हाँ। जैसे कि मान लीजिए ये पेन हुआ, अब मैंने पेन को खरीदा तो 10 रुपए में था, खरीदा 10 रुपए में, अगर इसी को हम बेच रहे हैं यहाँ पर 8 रुपए में, तो हमको कितने रुपए का हानि हो रहा है, 2 रुपए। खरीदा 10 रुपए में, बेचा 8 रुपए, इसका मतलब यानी कि 2 रुपए का हमको क्या होगा, हाँ। तो वही चीज कह रहा है क्रय। अब एक बेसिक से समझिए कि हानि तब होगा, हानि तब होगा जब क्रय ज्यादा होगा, विक्रय कम होगा तो हानि होगा। क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो क्या होगा, हमको हानि होगा। और लाभ कब होगा, जब क्रय कम होगा, विक्रय ज्यादा होगा तो लाभ होगा। बात समझ रहे? तो अगर आप लोग नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। और तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आया होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, इससे रिलेटेड जो लाभ हानि, ये सारे जो क्वेश्चन है, पहले हम कुछ क्वेश्चन समझेंगे, लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होता है, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चनों को हम बहुत सारे तरीके से इसको हम देखेंगे। तो अगर आप लोग, सबसे पहले मैं आप लोग यही बोल रहा हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन, जितने भी वीडियो आप लोग अपलोड किया जाता है आप लोगों के लिए, वो सारा उस सबका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से टाइम से मिल जाया करेगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अच्छा हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं। फार्मूले पहले, अगर आपको फार्मूले नहीं, हमको थोड़ा कुछ बेसिक फार्मूले जो होते हैं, फार्मूले को भी देखना बहुत जरूरी है। तो हम फार्मूले को देख लेते हैं। जैसे हमको लाभ, मैंने तो अभी बताया लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है। ठीक, अब हम ये देखते हैं लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होता है। अब हमने, ठीक है, अब हमको जैसे देखना है, हमको फार्मूला है लाभ, लाभ कब होगा, ठीक है, लाभ हमको कब होगा, तो हम कह सकते हैं लाभ बराबर होगा कि अगर, जब हमको लाभ में क्या होगा कि जब भी हम, लाभ हमको क्या होगा कि जब हम क्रय मूल्य से अधिक मूल्य को विक्रय करेंगे, क्रय से अधिक मूल्य के विक्रय करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो हमारा लाभ होगा। कह सकते हैं हमको लाभ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि विक्रय माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हमारा जब विक्रय ज्यादा होगा, अब तब हमारा, अगर ये क्रय कम है, विक्रय ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमको लाभ हो रहा है। तो इसी तरह से हानि कब होगा, हानि के लिए क्या होता है, ये बेसिक फार्मूले है, बेसिक फार्मूले आप लोग अपने मन से, इसको जरूरी नहीं आप याद करें, आपको अपने मन से वैसे भी याद आ जाएगा। आपको पता है लागत मूल्य से अधिक पैसा, अधिक सामान बेचेंगे तो क्या होगा, उसको हमको लाभ होगा। अब वही चीज हानि कब होगा, जब हमारा पैसा खरीदने में पैसा ज्यादा लगा होगा, मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, इसको हानि हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। लाभ के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अब हानि के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आई होप आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे। इस तरह से आप जितने सारे क्वेश्चन होंगे, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सारे। अच्छा, अब हमको इसमें प्रतिशत अगर लाभ हो रहा है, जैसे हमसे पूछ लिया जाए, अब लाभ हो रहा है, मान लीजिए पेन खरीदा, पेन को मैंने खरीदा 10 रुपए में था और बेचा मैंने इसको 15 रुपए में, तो हमको लाभ 5 रुपए का हुआ। अगर ये हमसे पूछ लिया परसेंटेज लाभ कितना हो रहा है, तब हम कैसे निकालेंगे। या मान लीजिए पेन को खरीदा हमने 12 रुपए में और बेचा हमने 7 रुपए में, 8 रुपए में, तो हमको यहाँ पर कितना हुआ, 4 रुपए का हानि हुआ। अगर हमसे पूछ लिया कितने परसेंट का हानि हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम उन सब, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे इसमें। तो चलते हैं परसेंटेज। सबसे पहले परसेंटेज लाभ के लिए देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं परसेंटेज लाभ हमको निकालना है, तो क्या करेंगे कि लाभ, जितने का लाभ हो रहा है, कुल लाभ कह सकते हैं, कुल लाभ गुणे यहाँ पर 100 कर सकते हैं बटे क्रय मूल्य, ठीक है। अब हमको इस फार्मूले पर रख देंगे, हमारा जो होता है वो आ जाएगा। अगर हम ये चीज देखते हैं, प्रतिशत हानि निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये हानि और लाभ जो है, यहाँ से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं।
तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ना कटे ये दिन ना कटे ये रात कैसे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देते हैं, फार्मूले हमारे हो गए, फार्मूले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन को कैसे, किस तरह से हम इस पे हमको क्वेश्चन मिलते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस पे तो हम बहुत सारे क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं कुछ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई। इस सौदे में कितने रुपए का लाभ। चलिए क्वेश्चन को आप लोगों ने एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु है, वस्तु को खरीदने में 5 रुपए लगाया गया, मतलब वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए है। ठीक है, और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपए है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है, वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 600 रुपए है। इस प्रकार सौदे में कितने, मतलब जो बेचने और खरीदने में, सामान खरीदने में और वस्तु को बेचने में हमको कितने रुपए का लाभ हुआ, हमको ये पता करना है। हमको लाभ निकालने के लिए क्या करना है, हमको लाभ पता करना है। लाभ के लिए फॉर्मूला रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य इसका जो था 600 रुपए है, अब क्रय मूल्य इसका 500 था, यानी कि हमको इसमें 100 रुपए का लाभ हो। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जितने सारे क्वेश्चनों को आप यहाँ से, ये तो बेसिक, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन थे। मैं आप लोग और भी बहुत सारे एडवांस भी क्वेश्चन आप लोगों को इसमें करवा, अभी आप लोगों को जो फार्मूले बताए, मैं फार्मूले से लेकर आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो शेयर भी कर दिया करिए। आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टा आप लोग सबके शेयर कर दिया करिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजू एक मोटरसाइकिल 36,500 में खरीद खरीदा तथा 42,200 में बेच दिया तो उसको कितने रुपए का लाभ हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़िए, फिर इसके बाद सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या है, राजू एक मोटरसाइकिल जो है 36,500 में खरीदा तथा 42,500 में बेच दिया, तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ। तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, इसमें हमको लाभ के लिए क्या करेंगे, वही चीज। अब लाभ के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लाभ के लिए विक्रय मूल्य से कितना है 42,200 है। ठीक है, अब
इसका क्रय मूल्य कितना है 36,500 है। ठीक है, अब इसको हमको लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, अब यहाँ 0 2 0 है तो जो 0 समझे तो इसको ठीक एज इट इज रख दिए। फिर इसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ पर 5 है, इधर 12 हो जाएगा, 12 में से 5 निकल जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ 6 है, 11 हो जाएगा, 11 में 5 आ जाएगा, यहाँ 3 है। ये मतलब 5700 रुपए का उसको जो हो रहा है वो उसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसी में देखते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, हान वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही हुआ क्वेश्चन, हम यहाँ इसका क्रय मूल्य बदल दे रहे हैं, क्रय मूल्य और बदल दे रहे हैं, तब हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हान के लिए क्या होगा, अब मैंने यहाँ पर फार्मूला लगाया लाभ के लिए, अब यहाँ पर हमको अगर हान दिखाना हुआ, अगर हान होना है तो कैसे हान को हम लगाएंगे, इस तरह से उसको भी हम देख लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 742, ठीक है, और यहाँ पर हमने 700 रुपए रख दिए, मतलब राजू एक मोटरसाइकिल जो है 742 में खरीद कर, ठीक है, तथा उसे 700 रुपए में बेच दिया, तो इस प्रकार कितने रुपए का हानि हुआ। ठीक है, इस बार हमको क्या पता करना है, इसमें हानि पता करना है। मतलब अगर कोई 742 रुपए में खरीद रहा है, अगर 700 रुपए में बेच रहा है तो उसको हानि हो रहा है, नहीं हो रहा, हानि हो रहा है, क्योंकि उसका जो है लागत मतलब यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, जिसका मतलब जाहिर सी बात है इसको हानि होगा। तो हानि के लिए हमको फार्मूला लगाना है, क्या लगाना है कि हानि के लिए हमको फार्मूला क्या लगाना है कि अब यहाँ से देखिए आसानी से हम जिस तरह से जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों को हम आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हानि देखिए इसका है, यहाँ पर हम कह सकते हैं क्रय मूल्य, ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य। अब हम लाभ के लिए क्या लगाते थे, हमको जब लाभ होता विक्रय पहले रखते थे, क्रय बाद में रखते थे, तो वही चीज हानि के लिए क्या करेंगे, क्रय को क्या करेंगे पहले रखेंगे, विक्रय को बाद में रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रय मूल्य इसका 742 है, कितना है 742 है, और विक्रय मूल्य कितना है 700 है। अब हमें यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कितना हुआ कि इसको 42 रुपए का जो हो रहा है वो हानि हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा, और आप लोग वीडियो जो है लास्ट तक शुरू से लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि जब तक आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक चीजों को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से ही कहूंगा कि आप लोग वीडियो को अच्छे से और शुरू से लास्ट तक देखा करिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर लाभ और हानि देख लिया, अब हम और बाकी सारे क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज के देखते हैं। अगर हमको परसेंटेज जब हानि होगी तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें फिर उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 180 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में बेच दिया गया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। चलिए आप लोग क्या करिए, फार्मूला आपको वही रखना है, आप उसी से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे ट्रिक का मतलब देखिए, आप अगर आपको मेथड अगर आपको हमेशा याद रहता है, मेथड से आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसलिए आपको यहाँ से देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसका देखते हैं हानि और लाभ देख लेते हैं। तो कह रहा है किसी वस्तु को 180 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में बेच दिया गया, तो प्रतिशत हानि हमको पता कर, हमको क्या पता करना है कि परसेंटेज हानि पता करना है, परसेंटेज हानि हमको पता करना है। लेकिन सबसे पहले हमको परसेंटेज हानि से पता करने से पहले सबसे पहले हानि देख लेते कितने रुपए का होगा। हानि के लिए क्या करेंगे, हानि के लिए लिखेंगे बराबर यहाँ पर क्रय मूल्य
माइनस विक्रय। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमको पता करना ये पड़ेगा कि इसमें हानि कितने रुपए का हो रहा है। जब हमको रुपया पता हो जाएगा कितने, तो उसी का क्या करेंगे, परसेंटेज हानि निकालेंगे। तो सबसे पहले पता करते हैं। अब 180 रुपए है, 180 में 150 रुपए, ठीक है, 180 रुपए तो उसका खरीद मूल्य था और उसको बेचा कितने में, 150 का, यानी कि उसको कितने रुपए का यहाँ पर हानि हो रहा है, 30 रुपए का। 30 रुपए क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है। अब अगर हमको परसेंटेज हानि निकालना हो क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे जैसे प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि के लिए क्या करेंगे, फार्मूला, प्रतिशत हानि के लिए हानि कुल हानि कर सकते हैं, कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले का अगर आप रख दीजिए, आप समझिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो अब आप यहाँ से भी इसी फार्मूले का क्वेश्चन को रखेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा चलते हैं, देख लेते हैं, सॉल्व करके हल करके देख लेते हैं। सबसे पहले परसेंटेज हानि के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत हानि हमको पता करना है, प्रतिशत हानि पता करना है। तो क्या करते हैं, हानि कितने रुपए, कुल हानि कितने रुपए का, 30 रुपए का, हमने यहाँ 30 रखा, गुणे कितने का, 100, क्रय मूल्य कितना है, 180 है, ठीक है, 1 0 0 से कट गया, 3 6 18 हो गया, ठीक है। अब इसको हम भाग देंगे, यहाँ पर 100 का बटे 6 से 300 छोटा करेंगे तो 50 हो जाएगा। देखिए 2 से काटते हैं, 2 2 25 10, 50 हो गया, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पर इस तरीके से हमारा इतना आ गया। अगर हम इसको 16 3 48 यानी 2/3% ये हमारा 16 3 48 2 50, मतलब हमारा ये 16 से ही 2/3% की हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर हानि हो रही है। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। नोट करना चाहता हूं तो नोट कर लीजिए। तो चलिए आई होप आप लोग नोट करिए। जैसे और देख लेते हैं, इसी पे क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इससे पहले क्वेश्चन अभी था, क्या था कि कोई क्वेश्चन था ना, उसके पहले तभी आप इसको क्वेश्चन को देखते, उसमें था कि 742 रुपए खरीदने पर उसको 700 रुपए में बेच दिया था, ठीक है। 742 में खरीदा तो 742 था, लेकिन बेचा कितने में था, 700 रुपए में बेच दिया था। अब उसमें हमको प्रतिशत हानि को पता करना है, क्या करना है, तो वैसे सबसे पहले हानि देख लेते हैं। हानि कितने रुपए का हुआ था, यहाँ पर अगर हम 700 में सॉरी 742 माइनस 700 करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, 42 आ जाता है, ठीक है। 42 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। अब हमको प्रतिशत हानि निकालने के लिए, प्रतिशत हानि के लिए क्या करते हैं, हम फार्मूला वही बराबर हानि गुणे 100 बटे यहाँ पर क्रय मूल्य। चलिए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं। पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हानि कितने रुपए का हो रहा है, हानि 42 रुपए का, गुणे 100 कर देते हैं, बटे कितने करते हैं, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 742 है, 742 है। अब जब 742 है तो हम इसको देखते हैं, इसको छोटा करते हैं, तो इसको छोटा करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4, 2 1 9 2, फिर 2 से काटते हैं 2 3 6, 2 7 14, 2 9 2, ठीक है। अब 3 से काटते 3 7 21, 3 फिर यहाँ 3 1 3, 3 दूना थोड़ा 7 से काटते हैं, 7 से 7 से काटे तो 7 3 21, यहाँ पर काटते हैं 7 5 35, 7 5 35 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 2 बच रहा है, 7 3 21, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा बच रहा है, इसमें इसको ऊपर लिख सकते हैं, सब गुणा इसमें करेंगे 300 हो जाएगा, 300 का बटे यहाँ पर 53 लिख सकते हैं, 300 का बटे 53 लिख सकते हैं। अगर इसको हम भाग देंगे तो अब यहाँ पर भाग देने के बाद आप आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा 35, 5 सही 35 बटे 53%, ये क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पानी आ जाएगा यहाँ पर, आप इसको भाग दीजिएगा, 5 से 5 बार 5 बार भाग दीजिए, इसके बाद जो शेष बचेगा 53 से बचेगा, इसके बाद यहाँ पर आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब इस तरह से आप जितने सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इसमें और भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देखना है, तो अगर फिलहाल आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। तो
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप परसेंटेज लाभ भी हार भी निकाल सकते हैं, जितने चाहे जो भी चाहे जिस तरह के क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राम ने एक साइकिल एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे शाम को बेच दिया। शाम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए कि मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन आपको बस देखना है, बस समझना है। क्वेश्चन ये मान देखिए कितना बड़ा है, कैसे किस तरह से कह रहा है। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा, फिर उसको क्या किया 20% के लाभ पर उसने बेच दिया। शाम को उसने क्या किया 20% के लाभ पर उसको बेच दिया। फिर श्याम ने क्या करा कि 10% घाटा सहकर, श्याम ने 10% घाटा सहकर उसको क्या होगा क्या किया मोहन को बेच दिया। अब मोहन बताइए कि मोहन जो है कितने रुपए में साइकिल को खरीदा था। फिर से एक बार, राम साइकिल 1000 रुपए में खरीदा, 20% के लाभ पर आकर उसे श्याम ने बेच दिया, श्याम को बेच दिया। अब श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा आपको ये पता करना है। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होंगे, इस तरह जब बार बार कोई सामान खरीदा जाएगा या बार बार कोई सामान बेचा जाएगा तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है। सिर्फ क्या करना है कि जैसे इसका मतलब हमको अंतिम मूल्य पता करना, अंतिम मूल्य हमको पता करना है। अंतिम मूल्य पता करने के लिए क्या करते हैं कि हमको कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा सबसे पहले क्या करते हैं कि जहां देखिए जो लाभ लिया उसको लाभ करेंगे। अब देखिए अगर 20% जब भी देखिए हमेशा परसेंटेज जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, हमेशा परसेंटेज जो होता है मतलब 100% होता है। अगर ये मोहन जो 20% बेच रहे हैं, इसका मतलब 20% लाभ का मतलब ये 120 पहुंच जा रहे हैं। अगर श्याम उसको 10% हानि बेच रहे हैं, घाटा बेच रहे हैं, इसका मतलब 100 पे यहाँ पहुंच जाएंगे, 90 पहुंच जाएंगे। तो अगर आप ये कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन तो मतलब हमेशा 100% होता है। ये लाभ 20% पे, ये 10% हानि। तो इस तरीके से हम आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब यहाँ सबसे पहले साइकिल का रेट जो था वो मोहन ने साइकिल जो खरीदा था वो 1000 में खरीदा था, 20% लाभ फिर उसको श्याम को बेच दिया था। तो अब यहाँ पर 20% लाभ मतलब 120 रुपए का। ठीक है, 120/100 यहाँ पर 100 कहां से आया क्योंकि ये 120% हो गया। अब जैसे आप ऐसे देख सकते हैं ये जो है 120% हो गया। क्यों? क्योंकि 20% लाभ। अब यहाँ पर परसेंटेज, अब परसेंटेज घटेगा तो इसका मतलब आप परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 0 रखा। फिर गुणा, अब 10% घाटा था, 10% घाटा मतलब 90 पा गया, बटे 100 कर दीजिए, बस क्वेश्चन हल हो गया। आप आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसको छोटा करना है। सबसे पहली बात, छोटा करने के लिए सबसे पहले आसान तरीका क्या है, आप इसको काट 0 2 जीरो इधर है, 2 जीरो से कट गया, 1 जीरो ये वाला, 1 जीरो इधर से कट गया, फिर 1 जीरो ये 0 से कट गया।
ठीक है। अब बात क्या रहा है कि यहाँ पर कह सकते 12 नहीं है, 108 होता है, 108 यहाँ पर 1 जीरो और 1 जीरो, ये आपका क्वेश्चन का आंसर। मतलब यहाँ पर मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा? 1080 रुपए में खरीदा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरह के जितने सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीता अपना मकान, क्वेश्चन है कि रीता अपना मकान 4 लाख, रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। उसने 25% लाभ पर, 25% लाभ पर जो है मकान को सीता को बेच दिया। ठीक है। और सीता जो है 10% लाभ पर, सीता 10% लाभ पर मकान गीता को बेच दिया। और गीता ने 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचा। तो संगीता को कितने रुपए देना पड़ेगा? एक बात फिर से समझिए क्वेश्चन। इसमें देखिए क्वेश्चन बार बार जब इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जब बार बार क्वेश्चन पे बार बार उसको बेचा जाए, घटाया जाए, तब आप ऐसे करेंगे। सबसे पहले 4 लाख तो मकान जो है रीता ने खरीदा था। ठीक है। उसने 25% लाभ पे मकान सीता को बेचा। ठीक है। फिर सीता ने 10% लाभ लेकर मकान गीता को बेचा। ठीक है। फिर यदि गीता जो है गीता जो है 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचे, तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे? इस क्वेश्चन को हम ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमको पता क्या करना है? अंतिम मूल्य पता, मतलब अंतिम मूल्य का मतलब हमको संगीता का पैसा पता करना, तो हम लिखेंगे अंतिम मूल्य बराबर, अंतिम मूल्य कितना? 4 लाख लिखते हैं ना, हम 4 लाख लिखते हैं। ठीक है। अंतिम मूल्य कितना लिखते हैं? 4 लाख लिखते हैं। अब यहाँ पर गुणा करते हैं। अब सबसे पहले गुणा क्या करते हैं? अब देखिए 4 लाख को 25% लाख 125 हो जाता है, बटे 100 हो जाता है। ठीक है। गुणे क्या करते हैं? फिर कह रहा है अब इन्होंने 10% लाभ पर बेच दिए, 110 हो गया बटे 100। फिर इन्होंने क्या किया? 5% लाभ, यहाँ पर 105 हो गया बटे 100 कर दिया। ठीक है। अब आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसको काट दीजिए। अब देखिए 2 जीरो इधर है, 2 जीरो से कट गया, फिर 2 जीरो ये है, 2 जीरो से कट गया, 1 जीरो ये है, 1 जीरो कट गया, फिर इसके बाद 1 जीरो इसमें, 1 जीरो से कट गया। ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर अगर हम इसको गुणा करते हैं, देखिए इसको लिखिए 4 का गुणा 125 का गुणा 11 का गुणा 105। बस आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको करते हैं तो 125 से ऊपर कितना 5 हो जाएगा। ठीक है। 3 से 3, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 500 गुणे 11 गुणे 105, 11 55 यानी 5500 हो गया, गुणे 105 में कर लीजिए। हमारे पास जो हमको आंसर मिल जाएगा वो हमारा आ जाएगा, तो आ जाएगा 57 आंसर जो आएगा 577500। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। 577500 ये क्वेश्चन का आंसर। फिर से एक बात देखिए, आपको उसमें कुछ नहीं करना था, बड़ा बात कर रहा है बस। अब देखिए 4 लाख रुपए में खरीदा था इसने, अब यहाँ पर हमने 4 लाख टोटल पैसा रख दिया। इसके बाद 125% लाभ, 25% का मतलब मैंने बताया कि जब ये 25% लाभ की बात करेगा तो ये पहुंच जाएगा 100 रुपए होता है परसेंटेज हमेशा। जब 125% की बात किया तो पहुंच गया 125% पे। अब ये 10% पे जब बात किया तो यहाँ पर 110% पहुंच गया। फिर जब ये 5% की बात की थी 105 पे पहुंच गया। ठीक है। तो ये यही जो हमने यहाँ पर ये चीज रखा है। ठीक है। परसेंटेज हटाने के 100 का मैंने यहाँ पर सब पर भाग किया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने सारे क्वेश्चनों को आप ऐसे ही आसानी से, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां,
1500 रुपए में खरीद कर एक 12% एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचा जिससे उसे कुल 15% का लाभ हुआ तो दोनों घड़ी का अलग अलग मूल्य बताएं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपको क्या है कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीद कर 12 को 12% लाभ पर बेचा तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसको कुल 15% का लाभ, इस प्रकार उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ? 15% का लाभ हुआ। तो दोनों घड़ी का जो है अलग अलग मूल्य क्या है वही हमको पता करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं पहली घड़ी, यहाँ दूसरी घड़ी। ठीक है, अब पहली घड़ी कितने था? पहली घड़ी जो है हमारा यहाँ पर 12% बेचा। पहली घड़ी कितने बचा? यहाँ पहला घड़ी जो हमारा वो बिका वो 12% का बेचा। दूसरी घड़ी हमारी कितने बिकी? 18% बचा। अब दोनों को बेचने के बाद कितना? 15% का जो है उसको लाभ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये जो हमारा होता है इसको हम कह सकते हैं एलिगेशन मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड से अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। जब इसको अनुपात के रूप में बनाएंगे तो इसको हम कह सकते हैं अनुपातिक जो अनुपात बनेगा इसका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3, इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारा जो बन गया 1:1 बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों घड़ी का हमको रेट पता करना है, तो दोनों घड़ी का अब हम पता करेंगे कि सबसे पहले पहली घड़ी अगर इसका अनुपाती योग देखेंगे, अनुपाती योग की बात करेंगे तो ये जाएगा 1:1:2 हो जाएगा। ठीक है, 1:1:2 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहली घड़ी का मूल्य बराबर लिखेंगे, पहला घड़ी का दोनों का रेट कितना है? 1500। घड़ी का रेट कितना है? 1500 है। अब यहाँ पर पहले का देखेंगे, पहला यहाँ पर 1/, टोटल योग कितना? 2। यहाँ पर इसको भाग देंगे, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 750 रुपए। ठीक है, अब दूसरी घड़ी का भी ऐसे देख लेंगे, दूसरी घड़ी का मूल्य फिर बराबर 1500 गुणे 1/2, क्योंकि 1/2 ये भी 750। तो इस तरह से हमारा 750 दोनों कितना आ गया? 1500 आ गया। तो इस तरह से आप जितने सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर। आप क्वेश्चन सॉल्व करने में जरा से भी आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको क्या देखिए, क्या एक व्यक्ति 2 घड़ी, मतलब घड़ी का जो था 15 रुपए पर खरीदा था 2 घड़ी, पहले 12 दूसरे 18, टोटल उसको 15% लाभ हुआ। तो हमने क्या कर दिया? एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दिए, हमारा आंसर आ गया हमको। चलिए, आप लोग भाई को सॉल्व कर लीजिए, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन ये आपके सामने है कि कह रहा है इसमें कि 2 टेप रिकॉर्डर, मतलब मैंने 25,000 में, मैंने 25,000 रुपए में 2 टेप रिकॉर्डर खरीदा। ठीक, क्वेश्चन है कि मैंने 25,000 रुपए में 2 टेप रिकॉर्डर खरीदा, एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर। मतलब पहला जो टेप रिकॉर्डर था उसको तो मैंने 10% लाभ पर और दूसरे को क्या हुआ? 20% लाभ पर बेचा। मैंने खरीदा 25,000 में 2 टेप रिकॉर्डर, पहले को 10% लाभ पर बेचा, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा।
इससे मुझे कुल 14% का लाभ हुआ। इससे क्या हुआ, मुझे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ, 14% का लाभ प्राप्त हुआ। ज्ञात करें कि पहले टेप रिकॉर्डर को कितने रुपए में मैंने खरीदा था। तो हमको इसमें पता करना है जो हमने पहला खरीदा था वो कितने रुपए में खरीदा था, और जब पहला पता करेंगे तो दूसरा भी हमारा पता हो जाएगा। तो आई होप आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि सेम वैसे जिस तरह से हम लोगों ने उसको सॉल्व किया था पहले वाले क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करिए। सबसे पहले पहला टेप रिकॉर्डर, ठीक है, 60 में लिखते हैं। दूसरा टेप रिकॉर्डर, ठीक है। अब पहला क्या हुआ, पहला 10% था, ठीक है। पहला कितना परसेंट था, तो 10% था, हमने 10% लिखा। दूसरा कितना था, 20% था, हमने 20% लिखा, ठीक है। टोटल कितने परसेंट का लाभ हुआ, 14% का लाभ हुआ, ठीक है। एलिगेशन मेथड। अब इसको घटाते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, इधर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका अनुपात बनाएंगे तो 6:4 बना। अगर इसको छोटा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे कि 2 3 6 2 दूना 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगर अनुपाती योग देखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ऐसे लिखेंगे, अनुपाती योग इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2 = 5, ठीक है। यहाँ पर हम 5 आ गए, ठीक है। अब हमको 5 मिल गया। अब पहले टेप रिकॉर्डर का हमको मूल्य पता करना, हम लिखेंगे यहाँ पर पहला टेप रिकॉर्डर। अब यहाँ पर देखिए पहला टोटल कितने का था, 25,000 रुपए का था दोनों, ठीक है। गुणे क्या करेंगे, पहला कितना था, पहले का अनुपात 3 का, 3 बटे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टोटल कितने का 5 लिखेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। इस तरह से देखिए मैंने पहले बताया था, जिस तरीके से जिस मेथड से आपको पहले बताया था उस तरीके से उसी मेथड से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर इसको छोटा करेंगे, 5 × 5 = 25, यहाँ 5 बार है तो 5 × 3 = 15, हमने 15 लिखा। 3 0 है तो हमने 3 0 लिखा। ये हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। कितने रुपए का मैंने पहले खरीदा था, वो 15। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 15,000 रुपए का मैंने यहाँ पर जो दूसरा हमारा खरीदा था, हमने 15,000 रुपए को खरीदा था। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा टेप रिकॉर्डर। दूसरा टेप रिकॉर्डर के लिए क्या करेंगे, फिर से वही 25,000 लिखेंगे, फिर से वही 25,000 लिखेंगे। 25,000 गुणे यहां पर क्या लिखेंगे, ये अनुपात 2 है तो 2 लिखेंगे, बटे 5 लिखेंगे। अब 5 × 5 = 25, 5 × 10 10 हो गया। अब यहाँ पर ये 10,000, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से पहले को मैंने यहाँ पर 10,000, पहले को मैंने 15,000, दूसरे को यहाँ पर कितना हमारा 10,000। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना 15,000 हमारा 25,000 हमको मिल जाएगा। 10 जोड़ते हैं, 15 10 25, टोटल हमने खरीदा कितने में था, 25 में। तो आई होप मेरे घर सबको आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस तरह से आप इतने सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहे, मस्त रहे।